आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का थर्ड क्लास से स्टार्ट करते हैं। आगे क्वेश्चंस करते हैं, कल यहाँ से किए थे उससे आगे। इस सीरीज में, इस चैप्टर में 500 क्वेश्चंस हैं। 500 क्वेश्चंस में कल 15 क्वेश्चंस किए हुए थे, आज ही 15 क्वेश्चंस करते हैं, फिर रेगुलर बेसिस पे इसको ख़त्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आशा करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। बेसिक टू एडवांस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ये क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टेड A to B and its speed 80 km प्रति आवर and the other trains B to A and its speed 95 km प्रति आवर. The other is 180 km more traveled than the first. Then find the distance between A and B. इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रेन, पहला ट्रेन A से B तक की दूरी 80 किलोमीटर प्रति आवर से तय करता है। दूसरा ट्रेन B से लेकर के A तक की दूरी 95 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तय करता है। कहा जाता है कि दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक, किसी को दिक्कत समझने में? फिर से समझ लीजिए। A से लेकर के B तक, B एक ट्रेन है जो A से लेकर के B तक 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलता है। दूसरी ट्रेन है जो 95 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से B से A की ओर आता है। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि दूसरा ट्रेन जो है B 180 किलोमीटर अधिक चला है A से, तो इस दोनों का बीच की दूरी क्या होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, बता सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चंस को। अगर दोनों, यहां सबसे पहले बात कर दिखाइए, सब वही चीज, वही कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट क्या है? स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कांस्टेंट क्या होगा? टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि ए भी उतना ही दूरी तय करता है, बी भी उतना ही दूरी तय करता है, लेकिन उतना ही समय में वो 180 किलोमीटर अधिक तय करता है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? टाइम अगर कांस्टेंट है तब रिलेशन में क्या था? T इंटू एस इक्वल टू डी। टाइम कांस्टेंट है तब D और S का रेशियो इक्वल होगा। ठीक, चलिए इस पे हम बेस प्रैक्टिस करते हैं। अगर दोनों साथ साथ चलता तब कितना मिनट का, कितना किलोमीटर प्रति आवर्स का फैसला होता। अगर मान के चलिए 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर, टोटल 175 किलोमीटर का दूरी होता, तो ये कितना एक्स्ट्रा करता? 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा करता। लेकिन हमारे पास ये बोल रहा है क्वेश्चंस, नहीं 15 किलोमीटर नहीं है, 180 किलोमीटर है, तो हम 180 किलोमीटर चलाने के लिए हमारा दूरी क्या होगा। ठीक, अब तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए क्वेश्चंस। अगर हमारे पास 175 किलोमीटर की दूरी होता, 175 किलोमीटर की दूरी होता, तो ये 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता। लेकिन ये हमारा क्वेश्चंस कह रहा है नहीं, 15 किलोमीटर नहीं, 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। देखिए, पंद्रह 175 180 एक्स, ये 15 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 12, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करने पर 1200 प्लस 12 सत्ते 84, 840 प्लस 60, सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा? 12 8 20 2100 किलोमीटर।
हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सेम इसी क्वेश्चंस को हम इस तरीके से भी और बना सकते हैं। 15, 175, 180 x, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 150। बचा है कितना? 25 बचा है, तो फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 10 से। 1800 प्लस, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 15 ऊपर में है, 15 बट्टे 25 कितना का रेशियो है? 5, 3:5 सेम चीज ये 3:5 में टूट जाएगा। यही रेशियो 3:5 है, तो यहाँ भी 3:5 होगा। 3 किसको दर्शा रहा है? 180 को, तो 5 किसको दर्शाएगा? 300। ठीक, तो बराबर 2100। और कई तरीके से हम कर सकते हैं। ये समझने में किसी को प्रॉब्लम? यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, ये 15 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 150 हो गया। ठीक, बचा कितना? 25। 15 और 25 का रेशियो क्या है? 3:5। 3:5 यहाँ 10 से गुना कर दिए हैं तो 1800। अब इसको 3:5 के रेशियो में हम तोड़ लेंगे तो 3 का मान है 180, तो 5 का कितना होगा? तो 6, 16, 60, 65 या 30, 300, 380, 1800 और 300, 2100। ओके, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 40 मिनट में तय करता है। एक आदमी है, अ मैन, हिंदी में ही लिख देते हैं। एक आदमी, स्पीड है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति 60 किलोमीटर प्रति आवर से 40 मिनट में एक दूरी तय करता है। 40 मिनट में एक दूरी तय करता है, तो लिए गए समय में 25% कम करने के लिए 25% कम करने के लिए चाल क्या होगा? बोल रहा है क्वेश्चंस, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर, 40 मिनट में वो एक दूरी तय करता है, लेकिन वो जितना समय लेता है उसके 25% कम समय में तय करना चाहता है। 40 मिनट में लेता था, उसके 25% कम में तय करना चाहता है, तो उसके लिए चाल क्या होना चाहिए? सबसे प्रथम चीज, यहाँ कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब क्या लगाते हैं? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ओके, तो हम परसेंटेज पे लगाते हैं। कितना? 1/4। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। कम है तो कम वाला वैल्यू है x/x प्लस y, तो यहाँ क्या होगा? x/y। x का मान 1, तो y का मान कितना होना चाहिए? 3। 1/3 बढ़ जाएगा। 1/3 की चाल को बढ़ा दो। 60 का 1/3 कितना होगा? 60। 1/3 इंक्रीज होगा तो 20 इंक्रीज होगा, तो पहले से 60 था, अब इंक्रीज हुआ 20, तो 80 किलोमीटर
प्रति आवर। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे। ये क्वेश्चन सब ओरली होने वाला है, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ओरली होगा। आगे चले। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बीस किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, अगर 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्पीड जाता है, तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक। यदि 25 किलोमीटर की चाल से चलता, अगर यदि 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता, तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता, 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तब दूरी क्या है? मेरा प्रॉब्लम है, अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, तब वो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो चाल को 25 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति आवर कर दें, तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब इसके बीच की दूरी क्या होगा? ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर हम क्या कौन से कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? क्या CPR यूज में कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यूज हो सकता है? कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यूज हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स यूज हो सकता है। पहले 20 किलोमीटर से चलता था, 4 मिनट देरी से पहुंचता था। अब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़ा दिया है, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तब 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 2 मिनट जल्दी, इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जल्दी देरी। ठीक, जल्दी और देरी कितना बढ़ा दिए हम? स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, कितना पर? 20 पर। ठीक, कितना? 1/4 बढ़ा दिए, तो कम कितना होगा? समय। अगर हम टाइम चाल को बढ़ा दिए हैं, सबसे पहले वही बात, सबसे पहले बताइए कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? 20 किलोमीटर से उतना ही दूरी 4 मिनट पहले पहुंचे, 4 मिनट देरी से पहुंचता था, और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि पहले 20 किलोमीटर प्रति जैसे चलता था, 4 मिनट देरी से पहुंचता था। अगर यहाँ पर स्पीड हम बढ़ा दें, किलोमीटर प्रति आवर कर दें, तब यहाँ 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल है। इसका एक्चुअल, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्चुअल स्पीड पूछ सकता है कि वो टाइम से पहुंच जाए, इसका एक्चुअल टाइम पूछ सकता है कि वो किस टाइम पर पहुंच जाएगा, और इसका दूरी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछने वाला है। पहला, दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? एक्चुअल स्पीड क्या होगा? ठीक, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एक्चुअल टाइम क्या होगा जिससे वो पहुंच जाए टाइम पर। तीनों चीज को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला, हमें सबसे पहला पीरियोडिटी है कि फर्स्ट पीरियोडिटी है, इसका डिस्टेंस क्या होगा? ओके,
यहाँ पर क्या है कांस्टेंट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तब हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यूज करते हैं। ओके चलो 1/4 से बढ़ा दिया है तो हमें टाइम को कितना से घटाना पड़ेगा 1/5 से 1/5। लेकिन यहाँ देरी है यहाँ जल्दी है तो दोनों जुट जाएगा 4 2 6 6 से कम हो गया है 6 पंचे 30 मिनट। ओके अगर 20 किलोमीटर प्रति आवर तो दूरी क्या है 30 मिनट 30 मिनट एक्चुअल टाइम है तब 20 किलोमीटर कितना में 60 मिनट में चलता था तो 30 मिनट में क्या चलेगा 10 किलोमीटर। ओके आंसर 10 किलोमीटर इसका दूरी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हम पहले समझते हैं कि ये देरी और जल्दी में क्या रिलेशन है, कैसे हम समझे कब जोड़ना है कब घटाना है। चलो देखते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। मान लीजिए अभी 10 बजा है 10 बजा है ठीक। हमें कोई भी स्थान पर 10 बजे हमें पहुंचना है 10 बजे पहुंचना है। लेकिन स्पीड कम होने के कारण हमारे बाइक की स्पीड कम होने के कारण हम 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। मतलब 10:05 पर 10:05 पर 10:05 पर पहुंचते हैं ठीक। फिर हम दूसरे दिन सोचते हैं कि मतलब स्पीड कम हो था तो 5 मिनट देर लेट से पहुंचे तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ स्पीड कम था 5 मिनट देरी से पहुंच गए। अब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। अब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। स्पीड को हम बढ़ा दिए तब हम 3 मिनट पहले पहुंच गए 3 मिनट पहले पहुंच गए। 3 मिनट पहले पहुंच गए तो हम टाइम कितना सेव कर लिए। कल की अपेक्षा हम टाइम सेव कितना कर लिए। कल 5 मिनट देरी से पहुंचते थे आज 3 मिनट पहले पहुंच गए हैं तब कल की अपेक्षा हम टाइम कितना सेव कर लिए हैं। इतना टाइम सेव कर लिए हैं। कितना है ये 3 मिनट ये हो गया 3 मिनट और 5 मिनट ये हो गया 5 मिनट 5 मिनट ये हो गया। तब कितना टाइम हुआ टोटल टाइम टोटल सेविंग टाइम सेविंग टाइम 5 3 8 मिनट। ओके अगर केस नंबर फर्स्ट है केस फर्स्ट है। अगर हम केस सेकंड की बात करते हैं केस नंबर सेकंड की बात करते हैं केस नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। अभी 10 बज रहा है ठीक। ओके कोई दिक्कत नहीं। हम स्पीड से चलते हैं निश्चित स्पीड से चलते हैं 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं 10:05 पर पहुंचे ठीक। फिर हम कल प्रातः स्पीड कुछ कम कर देते हैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा मतलब लेट हो जाते हैं तो यहाँ 10:10 हो गया ठीक है 10 मिनट 10:10 हो गया। इस केस में हम टाइम कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिए। इस केस में हम टाइम कितना एक्स्ट्रा लगाए कोई बता सकते हैं टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा है। पहला स्पीड कुछ स्पीड से हम जा रहे थे ठीक है हमें 10 बजे पहुंचना है लेकिन कोई कारणवश
हम 10:05 पर पहुँचे। तब हम कल सुबह फिर से स्पीड एक निश्चित स्पीड से चलते हैं। तब हम कल फिर लेट हो जाते हैं, 10:10 में पहुँचते हैं। इस केस में हमें टाइम कितना सेविंग हुआ या कितना ज़्यादा लगा? हमें टाइम इतना ही ज़्यादा लगा। वो कितना है? 5 मिनट का, 5 मिनट का। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये पहले जानते हैं कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो गया है। 5:10 में पहुँचते थे, अब 5:10 में पहुँचने लगे, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है? 5 मिनट लगा है। किस कारण? इस स्पीड को कम होने के कारण। कितना पे कम हुआ था? ये स्पीड से, मतलब इनिशियल स्पीड ये हो गया, फाइनल स्पीड ये हो गया। तो फाइनल स्पीड में हम कम किए, इसीलिए हमको लेट हो गया। तब यहाँ कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यूज हो सकता है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात है समझने वाला ये 5 कैसे हो गया, घट क्यों गया? यहाँ पर था मतलब नहीं 57 पर, यहाँ 5 पर, तो ये जुट क्यों गया? क्योंकि यहाँ पहले पहुँच, डेस्टिनेशन टाइम से पहले पहुँच गया था, टाइम के बाद पहुँचा था। तो इसका टोटल गैप 8 मिनट का था, लेकिन इसका टोटल गैप 5 मिनट का है। कोई दिक्कत? सेम इसी प्रकार से आगे भी केस नंबर 3 में ये 10 बज रहा है, ठीक है, ये 10 बज रहा है। हम एक निश्चित स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, निश्चित स्पीड से चल रहे हैं। यहाँ हम 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, 9:55 में पहुँच जाते हैं। फिर कल प्रातः कुछ स्पीड और बढ़ा देते हैं, स्पीड को हम इंक्रीज कर दिए, तब जाकर के क्या पता चला कि हमें 5 मिनट और कल की अपेक्षा 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं, कल की अपेक्षा 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तब यहाँ 9:50 में ही पहुंच गए, ठीक है। इस केस में हम कितने मिनट का सेव कर लिए? यहाँ पर भी हम कितने मिनट का सेव कर लिए? पहले हमें लगता था, पहले हमारा ओरिजिनल टाइम लगता है 10 बजे, 10 बजे हमें पहुंचना है, किसी भी हाल में 10 बजे पहुंचना है। लेकिन हम एक निश्चित स्पीड से चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 9:55 में ही पहुंच जाते हैं। फिर प्रातः कुछ स्पीड में हम इंक्रीज कर देते हैं। इस इंक्रीज का करने का कारण, इस स्पीड में इंक्रीज करने के कारण 5 मिनट और एक्स्ट्रा हम पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब 9:50 में पहुंच गए। इस केस में कितना टाइम सेव हुआ? यही दोनों गैप के निकाल, बीच की गैप 5 मिनट का, 5 मिनट गैप मिल गया हमें। यहाँ पर क्या हुआ? घट गया है। दोनों बगल, एक लेट था एक ईयरली था, जुट जाता था। दोनों टाइम लेट होगा, घट जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को चला करके देख लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम फिर से क्वेश्चंस वही जो पिछले हम बताए हैं फिर से बोलते हैं और ओरली करने का कोशिश करें। कहा गया है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से हम चलते हैं तो 4 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 4 मिनट देरी से पहुंचते हैं। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हैं तो 4 मिनट देरी से पहुंचते हैं। अगर पुनः 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें तो हमें 2 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो उसके बीच की दूरी क्या है? दूरी क्या है निकाल सकते हैं। कितना पहले 20 था, 25 हो गया, कितना बढ़ाया? 5 पर, 5 बढ़ाया कितना पे? 20 पे, तो 5/20 का मतलब 1/4 इंक्रीज हो गया है। तो ये डिक्रीज कितना होगा? 1/5 डिक्रीज होगा। लेकिन टाइम हमें कितना बचा है? पहले 4 मिनट देरी था, अब 2 मिनट लेट है, मतलब 4 मिनट देरी था, अब 2 मिनट पहले है। तो दोनों का गैप कितना है? 4 to 6 मतलब 1 का मान 6 है तो 5 का मान 30 मिनट मतलब हाफ आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 20 किलोमीटर
प्रति आवर की चाल से चलता था, लेकिन हमारा एक्चुअल टाइम कितना है, हाफ आवर है, 30 मिनट है, हाफ आवर है, हाफ आवर है। तो हाफ आवर में कितना दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है, वो हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को सॉल्व करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। वो फार्मूला आया कहाँ से, क्यों आया, उसका यूज क्या है। डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है इसमें, डिस्टेंस के लिए लिख लेना, डिस्टेंस के लिए है 2 इंटू S1 बट्टे डेल S गुने डेल T। जहाँ डेल S बराबर, डेल S क्या है, डेल S दोनों के बीच की गैप, डेल S है दोनों के डिफरेंस, S1 एंड S2, डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2, डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2। डेल T क्या है, डेल T डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन ये डेल टी कंफ्यूजन होगा इसमें। क्यों कंफ्यूजन होगा, कभी हम जोड़ देते हैं दोनों टाइम को, कभी हम घटा देते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पूरी टेबल्स के साथ केस 1, केस 2, केस 3 में आपको समझा दिए हैं, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। लेकिन इसको हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ करके लाइएगा, कैसे, कहाँ से, क्यों यूज होता है, आगे हम इसको बता देंगे। ओके, अभी के लिए आगे चलते हैं। इस पे कुछ प्रैक्टिस, इस कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ये कंफ्यूजन हट जाए। हम क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं क्वेश्चंस। स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड कितना है 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम 6 मिनट लेट, 6 मिनट लेट है। अगर 3 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति आवर कर दें, तब 10 मिनट फास्ट हो जाता है, 10 मिनट फास्ट हो जाता है, 10 मिनट फास्ट हो जाता है। तब बोल रहा है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ कितना बढ़ा है, 1/2 बढ़ गया है। 1/2 कितना, 1/2 बढ़ने के कारण 1/2 बट्टे 2 दूनी 4 5, 5/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/5 बढ़ गया है, तो 1/6 कम हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। तब यहाँ पर 16 मिनट, ठीक है। लेकिन 60 मिनट है, यहाँ पर कैलकुलेशन देखना, मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। 2.5 किलोमीटर कितना में जाता है, 60 में जाता है, लेकिन हमें कितना में जाना है, 96 में जाना है, 96 में जाना है। 12×5 60, 12×8 96, इसका हाफ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा किलोमीटर आंसर। देख लीजिए, यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है 12×5, 12×8, ये 5 का हाफ है, 8 का हाफ होगा, ठीक, कोई दिक्कत, आगे चले। क्वेश्चंस लिखिए। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है, टाइम 20 मिनट लेट होता है। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम 20
मिनट लेट। ठीक, अगर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए तब टाइम क्या होगा? टाइम 10 मिनट फास्ट हो जाता है, 10 मिनट फास्ट। अगर स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर है तब टाइम 20 मिनट लेट लगता है। अगर 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए तब 10 मिनट फास्ट हो जाता है। तब डिस्टेंस ज्ञात करना है हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। डिस्टेंस क्या होगा? d इक्वल टू वाट। ठीक, d क्या होगा? कितना बढ़ गया है? 10 किलोमीटर बढ़ गया है, कितना पे? 30 पे, तो 1/3 का इंक्रीज हो गया है। 1/3 का इंक्रीज होने से 1/4 डिक्रीज हो जाएगा। 1/4 डिक्रीज हो गया तो ये यहाँ पर गैप कितना है? गैप लेट है फास्ट है, कितना गैप है? 30 मिनट का। 30 मिनट का 120 मिनट लगता है, 120 मिनट लगता है। ठीक, 120 मिनट लगता है, ये इसका मतलब 2 आवर। 2 आवर तो ये 1 आवर में 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ले जाता है, तो 2 आवर में कितना जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। स्पीड है 4 किलोमीटर तब टाइम 10 मिनट लेट होता है। अगर स्पीड है 4 किलोमीटर तो टाइम 10 मिनट लेट होता है। स्पीड है 4 किलोमीटर तब टाइम 10 मिनट लेट। अगर स्पीड 5 किलोमीटर हो जाए तो स्पीड 5 किलोमीटर हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए तब टाइम 5 मिनट फास्ट हो जाता है, 5 मिनट फास्ट हो जाता है। तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? कितना बढ़ा है? 1 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा है, कितना पे? 1/4 बढ़ गया है। घटेगा कितना? 1/5। स्पीड कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, तो कितना कम हो गया है? कितना गैप हो गया है? 5 फास्ट है, 10 मिनट लेट है। 10 मिनट लेट है, 5 फास्ट है, तो गैप 15 का, ये 15, ये 75 मिनट। 75 मिनट 1 मिनट में कितना चलता है? 60 मिनट में ये 60 मिनट में 4 किलोमीटर चलता है। तो 75 मिनट में कितना चलेगा? ठीक है, कितना चलेगा? तो 12, 15:4, 15:5, तो ये 4 का 4 है, तो ये 5 का 5 किलोमीटर होगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए। अगर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है तो टाइम राइट टाइम पर पहुंचता है। राइट टाइम मतलब 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है तो वो अपने सही समय पर पहुंच जाता है। ठीक है, अगर स्पीड 35 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, स्पीड 35 किलोमीटर प्रति आवर कर दे तो टाइम क्या होगा? 15 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट लेट। ठीक है, तब डिस्टेंस क्या याद करना है? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस d इक्वल टू वाट। कितना कम हुआ है? 1/5 कम हुआ है, कितना पर? 40 पर। 40 पर कम हो गया है 5। कितना कम हो गया है? 1/8 कम हो गया है, 1/8 कम हो गया है। ठीक, तो बढ़ेगा कितना? ये x है और ये x प्लस y है, तो x का मान x बटे y होगा। तो x का मान कितना है? 1 है। y का मान कितना होना चाहिए? 7 है, 7 होना चाहिए, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैप क्या है? गैप, ये राइट टाइम है, ये लेट है। लेट है, देखो क्या था यहाँ, ये 10 बज रहा था। ठीक है, यहाँ पर 10 बज गया था, ये लेट हो चुका है, कितना? 10:15 हो गया है। इस दोनों का गैप कितना है? 15 मिनट का। तो यहाँ पर 1 बराबर 15 मिनट, तब ये कितना है? 15 मिनट बढ़ गया है, तो 15 मिनट 1 बढ़ा है, तो 1 का मतलब 15 मिनट बढ़ गया है, तो ये 105 मिनट टाइम लगता है। 105 मिनट टाइम लगता है, तो ये 60 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगा। 60 मिनट में यहाँ देखते हैं
60 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगा तो 105 मिनट में कितना जाएगा? ये हो गया 15 4 15 7, मतलब 4 का 10 टाइम्स तो 7 का 10 टाइम्स बराबर 70 किलोमीटर। ठीक, लेकिन एक प्रश्न आप लोग के मन में आया या ना आया वो तो मुझे पता नहीं, क्या हम सिर्फ इसी बेस पे हम निकाल सकते हैं कि या इस बेस पे भी निकाल सकते हैं? अभी तक में हम 10 से 15 सवाल कर चुके हैं इस टाइप का, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आया है कि सिर्फ इसी बेस पर निकाला जाता है या इस बेस पे भी निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम 40 ही क्यों लेते हैं, 35 क्यों नहीं लेते हैं? 60 मिनट में 35 किलोमीटर चला तो ये 105 मिनट में कितना चलेगा, क्यों नहीं लेते हैं? क्यों बोलते हैं कि 40 मिनट में 60 मिनट में 40 किलोमीटर चलता है तो 105 मिनट में कितना चलेगा? इसका कारण किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आया। इसका मतलब है या तो आप नहीं समझ रहे होंगे या हम नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हम नहीं समझा पाते हैं ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट आप में है। चलिए ठीक है, देखते हैं इस बेस पर लेने से हमें क्या डिफरेंस मिलता है। अगर हम इस बेस पे ले, सेकंड वाले बेस पे, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, वो होमवर्क होगा। होमवर्क ये होगा कि उसमें भी कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यूज करना है, लेकिन कैसे करना है वो हमें नहीं पता, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट देखते हैं हम वहीं से शुरू वाले क्वेश्चन पे। 30 मिनट जाते थे, टाइम कितना था? टाइम या सॉरी स्पीड कितना था? स्पीड 30 किलोमीटर प्रति आवर। टाइम क्या लगता था? 20 मिनट लेट होता था, 20 मिनट लेट। अगर स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता था तो टाइम कितना लेता था? टाइम 10 मिनट फास्ट हो जाता था, 10 मिनट फास्ट। तो डिस्टेंस क्या होता था? हम तो इस बेस पे देख चुके हैं कि 10 बढ़ गया है, लेकिन ये क्यों नहीं हम देख पाते हैं? इस पे बोल रहे हैं कि 10 बढ़ गया है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं यहाँ से कि 10 कम गया है, 10 कम गया है, बोल सकते हैं जरूर। यहाँ से हम देख लें 30 पहले था, मान लेते हैं पहले ये 40 किलोमीटर चाल से चलता था तो 10 मिनट फास्ट चलता था। अगर यहाँ पर 30 कर दिया है तो 20 मिनट लेट हो गया है, ये भी बोल सकते हैं। इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। 10 मिनट पहले 40 था, अब 30 हो गया, इसका मतलब 1/4 कम हो गया है। 1/4 का मतलब कम होने का मतलब ये x है, x प्लस वाई है। तब बढ़ने वाला वैल्यू क्या होगा? x बटे वाई होगा। x का मान कितना है? 1, y का मान कितना होगा? 3 बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? 30, तो ये 90 मिनट। ओके, तो 90 मिनट तो 60 मिनट में 40 किलोमीटर, तो 90 मिनट में कितना? 90 मिनट में कितना? यही हमारा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन निकालिए, क्या होगा 90 मिनट में? क्या होगा? यहाँ पर 15:4, 15 × 6, ये 4 का 10 टाइम्स, तो ये 6 का 10 टाइम्स, 60 किलोमीटर आंसर। उस टाइम भी 60 किलोमीटर आया हुआ था, अभी भी 60 किलोमीटर आ गया है। इसका कारण बेस कुछ भी हो, जिस बेस पे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि बढ़ गया या घट गया, उसी बेस को हम डिस्टेंस निकालने में यूज में लेंगे। ठीक, अगर हम इस पे निकालते हैं तो हम यहाँ कैलकुलेशन इस पे करते हैं। अगर घटने और बढ़ने की काम यहाँ हम कर रहे हैं इस बेस पर,
तो हम दूरी निकालने का काम इसी बेस पर करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन। चलो आगे चलते हैं। एक लास्ट सवाल क्वेश्चंस लिख लेना, वो घर से बना करके लाना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिखते हैं। ठीक, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस of p किलोमीटर पहले हिंदी में लिखो, उसके बाद इंग्लिश में लिख लेना। p किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए एक आदमी t घंटे समय लेता है। p किलोमीटर की दूरी तय करने में एक आदमी t घंटे लेता है। वह 40 मिनट कम लेता यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलता। वह 40 मिनट कम लेता अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता। ठीक, तेज चलता। लेकिन यदि वह 2 किलोमीटर प्रति आवर धीमी चलता, 2 किलोमीटर प्रति आवर धीमा चलता तो 40 मिनट अधिक समय लेता। तो P का मान क्या होगा? तो P का मान क्या होगा? ठीक, हमारा प्रॉब्लम यह है, P का मान क्या होगा। फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ P किलोमीटर, a man takes T times T hours. For covering a distance P kilometer, a man take T hours. ठीक, he takes 40 minutes less if he more 3 kilometer faster. He more 3 किलोमीटर प्रति आवर faster, but he take 2 किलोमीटर प्रति आवर if he but if he take more 2 किलोमीटर प्रति आवर less, then he take
40 मिनट मोर, 40 minute more. Okay, then find the value of p. बोल रहा है एक आदमी p किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए t घंटे का समय लेता है। t घंटे की समय लेता है। अगर वह 40 मिनट कम लेता जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता, लेकिन अगर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता, धीमे कर लेता, तब वह 40 मिनट अधिक लेता, तब p का वैल्यू क्या होगा? इस क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस देने का पर्पस ये है कि इतना जो हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का यूसेज देखे हैं, क्या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यहाँ यूज कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो यहाँ यूज कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे, वो हमें बताना है। आगे हम कल करेंगे, इसका सलूशन कल देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे एवरेज स्पीड और इस क्वेश्चंस का सलूशन, फिर देखेंगे रिलेटिव स्पीड। धीरे धीरे आगे से आगे चलता रहेगा। ओके, पहले कॉन्सेप्ट करा देते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर और जो सेट थ्योरी है PDF, उसको हम सॉल्व कराएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।